हाय फ्रेंड्स, ग्राम टू ग्लोबल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप भी फर्स्ट टाइम लोन लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ी अड़चन अब समाप्त होने वाली है। और वह यह है कि आपको अगर फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हो तो आपको सिबिल स्कोर के आधार पर बैंक अब मना नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे क्या क्या जानेंगे वो मैं आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि आखिर में हमें जानेंगे कि ये सिबिल है क्या चीज़, सिबिल स्कोर क्या है, इसकी इंडिया में क्या हिस्ट्री है, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और इतने साल से ये कम से कम 20-25 साल से इंडिया में ये कैसे फ़ायदा पहुंचा रहा था और कैसे नुकसान पहुंचा रहा था। इस पर भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और इस डिसीजन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि गवर्नमेंट ने जो अभी जो 2025 में जो इसके लिए स्टेप लिया है कि सिबिल स्कोर है वो फर्स्ट टाइम के लिए आप लोन लेने देने वालों के लिए हम इसको कंसिडर नहीं करना चाहिए। बैंक को ये एडवाइजरी जारी की और इसके रूल रेगुलेशन आरबीआई इसको मॉनिटर करता है, तो इस पर भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो आपके बहुत ही काम का होने वाला है, क्योंकि अगर आप लोन लेने वाले हैं, चाहे आप हाउस लोन लो, चाहे कार लोन लो, चाहे किसी भी आप टाइप्स का आप स्टार्टअप है या फिर कंपनी है, तो भी आपके लिए एक वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। हम स्टार्ट करते हैं इस पर डिटेल से कि आखिर में है क्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज सिविल। देखो, सिविल एक कंपनी है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ऑफ ब्यूरो इंडिया लिमिटेड इज इंडिया जो फर्स्ट लार्जेस्ट क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है। और ये स्कोर करती है 300 से 900 के बीच में आपको नंबर मिलते हैं, जिसमें एक व्यक्तिगत रूप से भी होते हैं और इंस्टीट्यूशन भी होते हैं। तो भाई ये किस आधार पर बनता है, उससे पहले हम जानते हैं कि सिविल है क्या। सिविल का मतलब ये होता है कि बैंक देखता है कि आपके पास आपकी इज्जत कितनी है जो आप लोन दे रहे हो उसको वापस चुकाने की। अगर हम इसको गांव के स्तर पर समझे तो गांव में ये होता है कि उधार लेने की क्षमता, मतलब ये एक इनविजिबल होती है, साग साग आपको दिखती नहीं है, लेकिन ये धीरे धीरे निर्माण होता है। जैसे कि हम देखते हैं गांव में किसी व्यक्ति को अगर कुछ उधार चाहिए तो साहूकार हो गया, रिलेशन दोस्त हो गया, उसको दे देते हैं और किसी को नहीं देते हैं। वो इसीलिए होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी से उधार लेता है और पैसे वापस नहीं देता है तो जो दूसरा व्यक्ति है जरूरत पड़ने पर उसकी मदद नहीं करता है। तो बैंक के पास ऐसी डिटेल तो होती नहीं है जो गाँव में होती है। तो बैंक क्या करता है, एक सिविल स्कोर के आधार पर आपको जांचता है कि भाई आपकी जो साख है वो कितनी है, और ये कंपनी है सिबिल, और इसी के नाम पर है सिबिल स्कोर। यानी आपने जो पहले कभी लोन लिया है तो उसको अगर आपने टाइम पे चुकाया या नहीं चुकाया, आपकी ईएमआई किस्तें बीच में ड्यू रही है, आप कितने समय में इसको वापस रीपे किया है, उसी आधार पर आपका स्कोर बनता है। और स्कोर रहता है 300 से 900 के बीच में। 650 से अगर ऊपर है तो अच्छा स्कोर माना जाता है, तो इसके आधार पर आपको लोन लेने में आसानी होती है। लेकिन इसमें हम मिस्टेक कहाँ हो गई थी, हम इस पर भी डिटेल से आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इस पर जानते हैं कि ये आखिर नियम कौन कौन बनाता है। तो देखो, नियम इस कंपनी है जो एक एक्ट है आपका 2005 वाला CICR है, इसके तहत इसको रेगुलेट किया जाता है। और रेगुलेट कौन करता है, तो रेगुलेट आपके आरबीआई करता है। आरबीआई इस रेगुलेट के यूज के लिए भाई कंज्यूमर का डाटा कैसे उपयोग होगा, कंज्यूमर की जो शिकायत है वो कैसे सोल्व होगी, ये सारे इसमें प्रावधान है। ये कॉन्सेप्ट अपना नहीं है, एक्चुअल में क्या है कि ये कॉन्सेप्ट अमेरिका का है, और हमने क्या है कि इसको अपने फाइनेंस सेक्टर में अप्लाई किया, यानी हमने नकल लगाई, लेकिन इसमें हम अक्ल लगाना भूल गए थे। कारण कारण यह है कि अमेरिका में तो क्या है कि ये कॉन्सेप्ट आ गया था 80-90 से, यानी लगभग 19वीं सदी से ये कॉन्सेप्ट आ गया था। और अपने उस समय क्या कर रहे थे, तो हम उस समय अंग्रेजों से स्वतंत्रता आंदोलन में लड़ रहे थे। 1901 1905 में अपने बंगाल विभाजन वाला जो चरण चल रहा था, जिसे हम नरम दल का कह सकते हैं, उसके अंदर हम गुजर रहे थे। तो ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो कंपनियां है, ये पहले अमेरिका में काम करती थी, जो एक्सप्रेशन, ट्रांस यूनियन, इसने भी अब अभी वर्तमान में जब देखें तो इस कंपनी ने, ट्रांस यूनियन ने, जो सिबिल है उसमें अपना शेयर ले लिया है, तो अब ये उसका स्वामित्व रखती है। बुलाया क्यों गया था, कि बुलाया गया था कि अपने एनपीए बढ़ रहा था, क्योंकि 1991 में अपने उदारीकरण आया था। तो यानी जो बाहर का पैसा है अपने शेयर मार्केट का, एफडीआई का, वो इंडिया ने खोला था।
तो लगभग 10 साल बाद अच्छा खासा पैसा इंडिया में आने लग गया। लेकिन जो बैंक है वो धड़ाधड़ लोन बांट रहे थे, लेकिन उसमें जो पॉलिटिक्स है और सारे फैक्टर हैं, क्योंकि वापस रीपे वाला सिस्टम नहीं हो पा रहा, तो अपने क्या है कि अपने बढ़ रहा था एनपीए। तो इसके कॉन्सेप्ट में लाया गया था। लेकिन हम अमेरिका से अगर कंपेयर करें तो अमेरिका में तो क्या है कि अमेरिका में तो इसको चलाते हुए कम से कम 100 से 200 साल हो गए। यानी अगर हम देखें तो 125 साल तो आप मान के चलोगे इन्होंने इस पर वर्क कर ही लिया। यानी जो जनसंख्या है अमेरिका की, जो पीपुल है, यानी 99% लोगों ने कहीं ना कहीं अपने जीवन में एक न एक बार लोन ले लिया होता है। इस कारण क्या है कि ये जो स्कोर है उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद है जो एक बार लोन ले लिया है। लेकिन अपने इंडिया में क्या है कि अभी भी 90% जनता है जो लोन से वंचित है। उसमें से 70% अपने किसान हैं, और 70% किसानों को फर्स्ट टाइम लोन लेने की जरूरत पड़ती है। अपना जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, जिसमें वित्तीय समावेशन कहते हैं, वो बहुत ही कम है। यानी अभी भी अपने पास 50 से 60% तक रेशियो पहुंचा है, जो कम से कम 100% होना चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं ये है हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, खास तौर से अपने किसान वर्ग है और युवाओं के लिए। हमने रूल तो लेके आ गए, और हमने इसमें जो बैंक है, पब्लिक सेक्टर है, उसमें भी इसको लागू कर दिया जॉब के लिए। तो अपने जो युवा है उसको भी इसमें काफ़ी परेशानी सामना करना पड़ रहा था। लेकिन ये काम कैसे करता है? तो देखो, ये काम ऐसे करता है कि जो अपने बैंक है जिससे हम लोन लिया है, ये नॉन जो कंपनियां है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, क्रेडिट कार्ड कंपनियां है, कस्टमर डाटा है, उसको जो ये सब है वो सिविल को बेचते हैं। सिविल जो कंपनी है डाटा स्टोर करने वाली, इसमें आपके लोन अमाउंट, ईएमआई रीपेमेंट, डिफॉल्ट, ओवरड्यू आदि इंफॉर्मेशन होती है। और इसी के आधार पर यह एक क्रेडिट कार्ड का जो स्कोर तैयार करती है, उसमें आपको 300 से लेके 900 के बीच में आपको स्कोर मिलता है। और इसी स्कोर के आधार पर बैंक तय करता है कि आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। 550 से अगर 749 के ऊपर हम जाए तो बैंक आपको आसानी से लोन दे देता है। लेकिन अगर उससे नीचे है तो वो कभी कभी मना कर देता है। लेकिन दोस्तों, बात तो यह है कि जिसने अपने जीवन में कभी लोन लिए ही नहीं है तो उसका स्कोर क्या रहेगा? तो उसका स्कोर तो ऑलरेडी 0 रहेगा। यहीं से समस्या क्रिएट हो रही थी कि जो तमिलनाडु है, अपने महाराष्ट्र है, उसके किसानों को कभी लोन नहीं देने के लिए इस नियम का मिसयूज किया जा रहा था। अक्सर ये भी देखा गया है कि जब भी अब आप डिटेल्स सिबिल स्कोर की डिटेल्स चेक करते हो तो आपके ऊपर स्पैम कॉल आने लगते हैं लोन लेने के लिए। यानी कहीं ना कहीं आपके मोबाइल नंबर जो इन्फॉर्मेशन है वही लीक हो रही थी। तो इसकी सुरक्षा के लिए भी गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया था 2005 में। तो इसमें भी कुछ समय के साथ बदलाव होते गए थे। और उसमें क्या क्या बदलाव हुए, तो एक तो यह है कि उनको हर व्यक्ति या कंपनी जिसने अपना अकाउंट बना रखा है वो अपनी रिपोर्ट चेक कर सकती है। अगर उस रिपोर्ट में अगर कोई करे मिस यूज या एरर आ गई है तो उसके लिए वापस शिकायत कर सकती है, और 30 दिन में उसका शिकायत का निवारण है। और बैंक और ये डाटा भी उसको 30 दिन के अंदर करेक्ट करना होता था। अब रिसेंटली इसमें अपडेट क्या किया गया है कि इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं और जो बहुत ही ज़रूरी थे। और वो ज़रूरी ये थे कि अब जो फर्स्ट टाइम है लोन ले रहे हैं उसके लिए डिनाइड नहीं करेगा बैंक। और ऐसा नहीं है कि इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके आधार पर आप लोन देने के लिए मना नहीं करेंगे। अब आपने जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने कहा है कि इसमें आपको उस व्यक्ति के इनकम क्या है, उसके पास में जॉब है, उसके खर्चे क्या है, और उसकी जो वापस रीपेमेंट की कैपेसिटी क्या है। मतलब कॉल लेटर, मतलब आपके पास कुछ पेमेंट करने के लिए, गिरवी रखने के लिए कुछ है नहीं। ये सारे सोर्स देख के आधार पर आपको लोन देना चाहिए। अब इसका फायदा क्या हो रहा था? तो वही फ्रेंड्स, इसका फायदा ये हो रहा था कि एक तो क्या है कि जो एनपीए है वो बैंक को लिए कि भाई पता कैसे करे कौन वापस दे रहा नहीं दे रहा, तो उसमें ये फायदा हो रहा था। दूसरा हम देखें तो और क्या फायदा हो रहा था, तो भाई ये जो कस्टमर है उसको, अगर जिसकी साख अच्छा है, स्कोर अच्छा है, तो आराम से उसको लोन अच्छा मिल रहा था। यानी अपना फाइन जो उसमें ट्रांसपेरेंसी है वो भी आ रही थी। लेकिन नुकसान क्या हो रहा था? तो भाई नुकसान ये हो रहा था कि एक तो क्या है कि किसान
जो पहले से भी अनपढ़ हैं, उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो उस पर पिछड़ रहे थे। युवा जिन्होंने अपने जीवन में लोन नहीं लिया, इस छोटा मोटा स्टार्टअप किया, जिनको फर्स्ट टाइम लोन चाहिए, उनके लिए परेशानी बन रहा था, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट यूएस से तो ले लिया था, लेकिन हम इसको अप्लाई करने में थोड़ा चूक गए थे, तो ये अपने कहीं की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो इस तरह ये किसानों के लिए, स्टार्टअप के लिए, युवाओं के लिए एक अच्छा संकेत, मतलब अच्छा सॉल्यूशन है। इसका है लाभ हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।